पलाश पुष्पशंकासम तारकः ग्रमस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतु प्रणमाम्यहम्। अध्यात्म ज्योतिष के तमाम प्रिय दर्शकों का आज के बेहद खास कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। मघा नक्षत्र पर केतु का परिवर्तन होने जा रहा है और इसके किस प्रकार से आपके जीवन पर शुभाशुभ फल परिणाम देखने को मिलेंगे, इसी को लेकर हमारी आज की एक बेहद खास चर्चा रहने वाली है। यहां पर एक आगे बढ़े इससे पहले एक निवेदन भी आपसे रहेगा। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली अध्यात्म ज्योतिष और वास्तु की महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। जो मघा नक्षत्र है, इसको इसका जो सिंबल माना जाता है उसको सिंहासन के रूप में देखा जाता है। मघा नक्षत्र को वहीं पितरों का नक्षत्र भी माना जाता है। पितृ प्रसन्नता के लिए, पितरों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए यह नक्षत्र विशेष माना जाता है। आज हम इस विशेष परिवर्तन पर बात करेंगे। आपके जन्म कुंडली में केतु किस भाव पर बैठे में किस प्रकार के परिणाम आपको दे रहे हैं, खासकर जिन लोगों के केतु की महादशा चल रही है या आने वाले समय में स्टार्ट होने वाली है, उन लोगों को खासकर क्या प्रभाव इसमें दिखाई दे सकते हैं, इसी पर बेहद खास चर्चा आज होने वाली है। सबसे पहले हम केतु का जब परिवर्तन मघा नक्षत्र होगा, केतु ग्रह को जहां एक उपद्रवकारी, एक प्रलयकारी, एक विशेष परिवर्तनकारी ग्रह के रूप में देखा जाता है, वहीं इस परिवर्तन को, इस नक्षत्र पर जाने पर, इस ग्रह के जो योग हैं उसको अधिकार की लड़ाई भी कह सकते हैं। वो मोक्ष कारक ग्रह केतु, वह संन्यास की राह पर चलने वाला केतु आपको कैसे राज सिंहासन की सत्ता पर आपको आरूढ़ कर सकता है। आप नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, आप राजनीति में हैं, कैसे आपको उच्चस्थ शिखर तक यह पहुंचा सकता है, यह केतु का परिवर्तन काल खासकर देखने लायक होगा। क्या विशेष शुभ योग इसमें बनेंगे, किन किन राशियों पर कैसा प्रभाव रहेगा, इसी पर हमारी आज की विशेष डिटेल में चर्चा रहने वाली है। प्रत्येक राशि पर हम बात करेंगे इसके हिसाब से, इसलिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय सूर्य स्वयं इस वर्ष के राजा होने वाले हैं। तो केतु अब कैसे इसमें सहयोग कर सकता है कि आप भी राज सिंहासन तक पहुंचे, आपका भी प्रमोशन रुका हुआ था तो वो संभव हो सके, आप भी बिजनेस व्यापार में कहीं ना कहीं थक चुके थे, हार रहे थे, परेशान हो रहे थे, तो कैसे अब आप यहां पर उत्तरोत्तर वृद्धि कर पाएंगे, कैसे धन संयोग बन पाएंगे, कैसे आपको विदेश जाने के अवसर प्राप्त हो पाएंगे, कैसे अपने कार्यक्षेत्र को आपको बढ़ाने का मौका मिलेगा, कैसे अपनी प्रस्तुति आपको दिखाने का एक समय आपके सामने है। तो इसी पर हमारी बेहद खास यह चर्चा जारी रहेगी। 18 वर्षों के बाद यह राशियात्मक जो ग्रह है यह अपने नक्षत्र में आया है। बड़े लंबे अवधि के बाद जब इस नक्षत्र पर इनका संयोग हो रहा है, तब इसका परिणाम कैसे देखा जाएगा। यह वास्तव में राज सिंहासन की सत्ता पर आपको आरूढ़ करेगा या फिर कुछ और भी इसके रिजल्ट रह सकते हैं। इसको समझना बेहद आसान है, इसको स्टेप दर स्टेप समझेंगे। यह कैसे आपके जीवन में नया मोड़ लाएगा, कैसे इस विशेष परिस्थितियों में आपके लिए विशेष संयोग बनाने जा रहा है। इस राशि श्रृंखला में हम अब मीन राशि के लिए बात कर लेते हैं कि केतु का यह परिवर्तन जो 18 साल के वनवास को भुगत करके अब राज सिंहासन सत्ता की ओर चला रहा है, तो वह आपके लिए कैसा रहेगा। केतु का यूं मघा नक्षत्र में आना और आपकी राशि से छठे भाव पर यानी सिंह राशि पर आकर के विराजित होना इस बात का परिचायक है कि अब आपके शत्रु जो आपके सामने मुंह खोल करके खड़े थे, आपका विरोध कर रहे थे, आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे, वह शत्रु चाहे आंतरिक हो या बाह्य शत्रु हो, आपकी परिस्थितियों के शत्रु हो, वो सभी शत्रु आपके घुटने में नजर आएंगे।
एक बात पुनः आपको याद दिला दूं कि जो हम ये प्रोडिक्शन कर रहे हैं ये गोचर के चार्ट से कर रहे हैं, इसलिए इस बात को समझना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि सभी ग्रहों का आकलन आप अपने जन्मकालिक ग्रह के आधार पर भी करें। आपकी दशाएं क्या चल रही हैं इस बात पर भी यह महत्वपूर्ण निर्भर करती हैं और उसी के हिसाब से इसका फल भी यहाँ पर दिखाई देता है। तो आपके फिलहाल छठे भाव पर आना, गोचर करना केतु का और मघा नक्षत्र में यह मजबूत होना इस बात का परिचायक भी है कि ये जीवन में एक नया बड़ा परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है। राहु आपके द्वादश भाव में जो आपको परिवर्तन के योग को बना रहा है, जो आपके विदेश जाने के योग को बना सकता है, ट्रैवलिंग आप यहाँ पर करेंगे, अनुकूल यात्राएं हो सकती है, लाभ देने वाली ये जो है यात्राएं हो सकती हैं। इन्वेस्ट जो कुछ भी करें वो बहुत सोच समझ कर करें। आपको जो लोग खासकर खान-पीन का, क्लब में जाने का, ड्रिंक करने का शौक रखते हैं, वो लोग यहाँ पर सावधान रहें, उनकी मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुँच सकता है। मनी वेस्ट यहाँ पर हो सकता है, इसलिए धन को आप बहुत अच्छे हिसाब से प्लान के हिसाब से धन आप लगाते हैं, तो आपको एक अच्छा रिटर्न यहाँ पर देने में कारगर हो सकता है। इस बात में कोई भी संदेह नहीं है। कैरियर में अच्छी तरक्की यहाँ पर देखी जा सकती है। इनका संबंध क्योंकि दसम भाव से बन रहा है, इसका संबंध 12th से बन रहा है और इसका संबंध आपका कहीं ना कहीं इनकम से भी बन रहा है। धन और इनकम पर, क्योंकि आपके सेकंड हाउस पर सूर्य भी अप्रैल मई में देखें तो उच्चस्त हो जाएंगे। कंफर्ट जोन में यहाँ पर शुक्र भी आपके थर्ड हाउस पे आ जाएंगे, जो आपको आपकी लग्जरी प्राप्त कराएंगे। सूर्य आपको मान प्रतिष्ठा, यश, वैभव, राजनीतिक कैरियर इन सब में यहाँ पर तरक्की देने वाले हैं। और केतु का संबंध जो आपके दसम भाव से बनने जा रहा है, कैरियर के भाव से बनने जा रहा है, देवगुरु की राशि ऑलरेडी यहाँ पर धनुराशि है। तो इस बात को ध्यान में रखें कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में, कैरियर में बदलाव यहां पर रहेगा। कैरियर के लिए ये अनुकूल परिवर्तन है। आपका ट्रांसफर हो सकता है अनुकूल, आपको प्रमोशन यहां पर प्राप्त हो जाएगा, आपको अतिरिक्त पुरस्कार यहां पर मिलेगा, अतिरिक्त पारिश्रमिक यहां पर मिल सकता है। तो ये सारी चीजें यहां पर हो रही हैं। आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, आपका राजनीतिक पद बड़ा हो सकता है, आपका व्यवहारिक, आपका सामाजिक जो जीवन है वो यहाँ पर आपको अच्छे लाभ देने को उत्सुक है। अब ये सब चीज़ें आप अपनी कुंडली के हिसाब से भी देख सकते हैं और उसके हिसाब से रेमेडी कर सकते हैं। लेकिन एक रेमेडी जो सामान्यतः मैं आपको बता रहा हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। जिस पलाश पुष्प के मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में चर्चा करी थी, उसी पलाश पुष्प को आप लेकर के आ जाएँ, कुछ चिह्नित करके साफ फूलों को आप गूँथ करके एक माला बना लीजिए। और वो हार जिसका महादेव के साथ में विशेष संबंध है, पलाश पुष्प का भी माला, वो महादेव को आप चढ़ाएं। भगवान देवादेव को बहुत पसंद है, बड़ी प्रिय है और वही हार आपकी जीत की गारंटी होगी। तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।